और बड़ी तस्वीर कानपुर से है, जहां पर शुक्रवार के बाद यानी कल के बाद आज भी एक बार फिर से हिंसा भड़की है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कानपुर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर पथराव हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए। आज एक बार फिर से जब पुलिस के तमाम बड़े और आला अधिकारी पहुंचे हुए थे नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ, कल भी यहां पर हिंसा भड़की थी। आज एक बार फिर से जब जांच के लिए वहां पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे तो एक बार फिर से बवाल हुआ। यतीम खाना चौराहे की यह तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर उपद्रवियों ने आगजनी की है। पुलिस के जवानों पर एक बार फिर से आज पथराव कर दिया। एक बार फिर से भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी तो पुलिस ने भी वहां पर घेराबंदी कर दी। पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर उपद्रवियों ने आगजनी की है। पुलिस के जवानों पर एक बार फिर से आज पथराव कर दिया। एक बार फिर से भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी तो पुलिस ने भी वहां पर घेराबंदी कर दी। पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर एक पूर्व विधायक को वहां से हिरासत में भी लिया। राहुल वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राहुल, कल भी इसी तरीके का बवाल हुआ था। आज जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो शुरुआत में लगा कि शायद स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन ढाक के वही तीन पात आज एक बार फिर से हिंसा बड़े पैमाने पर। जी, निश्चित तौर पे कल की स्थितियों को देखते हुए आज सामान्य होने का माहौल लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो फिर से हालात बिगड़ गए हैं, हालात निरंकुश हो चुके हैं। कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारी लगातार पथराव कर रहे हैं, पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं, पुलिस को निशाना बना रहे हैं, मीडिया को निशाना बना रहे हैं। लगातार रुक रुक के पत्थरबाजी हो रही है। गलियों जो ये इलाका है, मैं इस इलाके का बता दूं कि गलियों से भरा इलाका, गलियों से निकल कर आकर लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं। जो उपद्रवी है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। खुद एडीजी ने यहाँ मोर्चा संभाल रखा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो 4 टुकड़ी आर्या से वो भी यहाँ पहुंच चुकी है, और जो आर्या से जो इलाका है प्रदर्शनकारियों का वहां लगातार आगे बढ़ रही है। उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं उनको रोकने के लिए हवाई फायरिंग करी जा रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं कि ताकि माहौल को शांत किया जाए, प्रदर्शनकारियों को किसी तरीके रोका जाए। जी राहुल, अभी वहां पर स्थिति क्या है? क्या अभी भी पत्थरबाजी चल रही है? अभी भी संघर्ष क्या चल रहा है या माहौल पहले से कुछ बेहतर हुआ है? जी देखिए, एसएसपी कानपुर जो एसएसपी कानपुर है वो जो प्रदर्शनकारी है दूसरी पट्टी में खड़े हैं। एसएसपी कानपुर इस पट्टी में लगातार उससे अपील कर रहे हैं कि आप लोग शांतिपूर्वक अपने घर चले जाए, लेकिन प्रदर्शनकारी अभी भी दूर खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं अभी माहौल शांत नहीं है, माहौल को सामान्य करने की कोशिश की। क्या मुद्दा क्या हुआ, वो क्यों आपको यहाँ से हटाने बोले एडीजी ने? प्रजातंत्र में तानाशाही, जिसको तानाशाही कहा जाता है। आज एक बहुत अच्छा सा फोटो भी चल रहा था, लिखा था ताना और बीच में अमित शाह फोटो उनका बना था, इसी को तानाशाही कहा जाता है। और वो ये तानाशाही है, हमारी बात ही रखने नहीं दे रहे। योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी जो करें वो सब सही है। अगर हम उसके लिए आवाज भी उठाते तो हम गलत। और मैं पत्रकार बंधु मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप हमारी आवाज है। अगर मोदी जी ठीक है तो मोदी जी अपनी बात बताएं, आपके चैनल में विज्ञापन दे, आपके चैनल में विज्ञापन दे, लोगों को उनकी बात तो आनी चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं वो। एनआरसी और कैब में क्या लाके हम भारत। अच्छा आप बताइए, जो मिडिल ईस्ट है, जो मुस्लिम कंट्री है, वो हमारे कितने हिंदू भाई काम करते हैं? लगभग 75 से 80 लाख हिंदू भाई काम करता है। अगर वो घर वापसी आएंगे तो वो कहाँ रहेंगे? हमारे जो मुसलमान भाई जो भारत में जने हैं वो बाहर काम कर रहे हैं, वो आएंगे तो कहाँ रहेंगे? आंदोलन हो रहा है, पूरा देश चल रहा है। आपके कितने अभी नेताओं को हिरासत में बात करी जा रही है? अभी आपके सामने हमें पता चला कि हमारे मौजूदा विधायक अमिताभ वाजपेयी जी और हमारे भूतपूर्व विधायक चंद्रपाल दिवाकर जी को उन्होंने पकड़ के पुलिस लाइन भेजा। मैं वहीं जा रहा हूँ और आपके सामने हमने भी कहा उनसे कि आप मुझे भी गिरफ्तार कर दीजिए। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल, इरफान सोलंकी को हम सुन रहे थे। इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी ये लोग आज पहुंचे थे अपने समर्थकों के साथ। थाने का इन्होंने घेराव भी किया था और मांग थी कि कल जिन लोगों को पकड़ा है पुलिस ने उन लोगों को छोड़ दे, और इसी के बाद इस पूरे बवाल की आज की शुरुआत हो गई थी। चौकी लगा, चौकी दबाव था कि जो पकड़े गए लोग हैं, जिन्हें पकड़ा गया उन्हें छोड़ दिया जाए, अगर ये दोषी ना हो। क्योंकि विधायक जी से जब हमारी भी बात हुई तो विधायक जी ने साफ कहा कि अगर ये लोग दोषी नहीं है तो इनको छूटना चाहिए। इसके लिए हम लोग थाने में गए थे और डीएम और एसएसपी को भी एक ज्ञापन दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बाद मौजूदा विधायक अमिताभ वाजपेयी को गिरफ्तार किया गया। पूर्व विधायक की गाड़ी में सपा के झंडे मिले और वो ये यतीम खाने चौराहे की तरफ पूर्व विधायक कमलेश दिवाकर जा रहे थे, इसलिए एडीजी ने इनको रोका। इनकी गाड़ी की चेकिंग हुई तो झंडे मिले, तो कहीं ना कहीं एडीजी ने इसलिए इनकी गिरफ्तारी करी। और जब अमिताभ वाजपेयी मौके पर पहुंचे, मौके पर अमिताभ वाजपेयी से एडीजी की झड़प हुई। एडीजी की झड़प के बाद एडीजी ने वर्तमान विधायक अमिताभ वाजपेयी को भी गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस लाइन भेज दिया। जी
राहुल, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर है और दर्शकों को बता दें कि ये कानपुर की तस्वीरें हैं। एक बार फिर से आप देखिए, कानपुर के यतीम खाना चौराहे की तस्वीरें हैं। आज किस तरीके से भीड़ उपद्रवी बन गई। भीड़ ने वहां पर आज एक बार फिर से पत्थर बरसाए पुलिस के जवानों पर। न सिर्फ पत्थर बरसाए बल्कि आगजनी की है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर आग लगा दी गई। पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे माहौल का जायजा लेने के लिए यतीम खाने चौराहे पर, क्योंकि कल यहां पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। शुरुआत में तस्वीरें ऐसी थी, लोगों ने स्वागत भी किया था, कुछ लोगों ने पुलिस के जवानों से बातचीत भी की थी और कल जिस तरीके से वहां पर हिंसा भड़की थी उस पर अफसोस भी जाहिर किया। लेकिन उसके बाद अचानक से माहौल बिगड़ता है, अचानक से एक बार फिर से पत्थरबाजी शुरू कर दी जाती है और उसके बाद की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए किस तरीके से आगजनी हुई। दूसरी तस्वीर में सड़क पर पड़े पत्थरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त टकराव हुआ, कितना जबरदस्त संघर्ष हुआ है पुलिस के जवानों और वहां पर पत्थरबाजों के बीच में। सड़क के बीचों बीच पत्थर पड़े हैं और एक और पुलिस के जवान और दूसरी ओर ये उपद्रवी है जो लगातार पुलिस के जवानों पर पत्थर उछाल रहे हैं। पुलिस के जवान बीच बीच में सख्ती वहां पर दिखाते हैं ताकि इस भीड़ को पीछे धकेला जा सके। राहुल, एक बार फिर से हम चाहेंगे आज क्या हुआ, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि अचानक से ऐसा माहौल क्यों बिगड़ा। शुरुआत में पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी, बड़े आला अधिकारी वहां पर पहुंचे थे माहौल का जायजा लेने के लिए, क्योंकि कल वहां पर हिंसा बढ़ती थी और लोगों ने कहा था कि आज शायद सब कुछ बेहतर रहे। शुरुआत में कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को, जो मेरी जानकारी है, गुलाब के फूल भी दिए। उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि माहौल बिगड़ा, पत्थरबाजी हो गई, इतने बड़े पैमाने पर आगजनी हो गई। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर पूरे दिन की बात करी जाए तो जो कल जिस तरीके से जो प्रदर्शन हुआ था, जिसमें प्रदर्शनकारियों में जो उपद्रवी थे उनकी 2 लोगों की गोली लगने से मौत हुई, उसके बाद जो बड़ी संख्या में यतीम खाना में जो प्रदर्शनकारी है वो नमाज के बाद फिर आज सड़कों पर आए। उन्होंने प्रदर्शन के लिए शांति की बात कही, शांति से वो लोग रूट मार्च करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं उन्हीं प्रदर्शनकारियों में उपद्रवी भी मौजूद थे जिन्होंने पथराव कर दिया। पथराव के चलते कहीं न कहीं पुलिस को जवाब देना पड़ा, जिसकी हालात अगर बात करी जाए तो करीब 1 से 1.5 बजे तक हालात एकदम सामान्य थे। जो आम जनजीवन था वो ठीक है। राहुल, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। ये यतीम खाना चौराहे की तस्वीरें थी और कल बाबूपुरवा में भीषण बवाल हुआ था, जिसके बाद 35 लोगों को पुलिस पकड़कर लेकर गई थी। फिलहाल ये 26 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। किस तरीके से शहर दर शहर देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा भड़की है। विरोध के नाम पर जो प्रदर्शन था वो उग्र हो गया। पटना की तस्वीर, भागलपुर की तस्वीर देखिए किस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने आज बिहार बंद के दौरान लाठियों से हमला किया ऑटो पर, जिसमें बच्चे सवार थे, जिसमें लोग सवार थे। गया की तस्वीरें, प्रोटेस्ट मार्च निकला। बेगूसराय की तस्वीर देखिए, वहां पर आगजनी की गई है, सड़क पर बैठकर नारेबाजी की गई है। दरभंगा की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। हाजीपुर में भी आगजनी की खबर है, सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। भागलपुर में जो ऑटो चल रहे थे उन पर आरजेडी के कार्यकर्ता लाठियां बरसाते नजर आए, शीशे उन्होंने तोड़ डाले गाड़ियों के। वैशाली की तस्वीर, सड़क पर आगजनी हुई है। नालंदा की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, हाथों में पोस्टर बैनर तख्तियां लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जहानाबाद में बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता उतरे रेलवे ट्रैक पर और उन्होंने रेलवे ट्रैक पर आगजनी की है। इसी तरीके से अलग अलग शहरों की, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो शहर दर शहर हिंसा और शहर दर शहर विरोध प्रदर्शन के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान लगातार पहुंचाया जा रहा है और इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर हिंसा, उपद्रव और आगजनी से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई आखिरकार कौन करेगा। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। लाखों की बसें फूंक दी गई, लाखों की पुलिस चौकी आग के हवाले कर दी गई। कहीं लाखों की कार तो कहीं हजारों की बाइक स्वाहा हो गई। इसकी भरपाई कौन करेगा, कैसे होगी? 9 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। हजारों करोड़ की संपत्ति खाक में मिल गई। इसकी भरपाई कैसे होगी? देश को हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी? नागरिकता कानून के विरोध में हुई हिंसा से भारतीय रेल को अब तक करीब 88 करोड़ का नुकसान हुआ। ये वही नेता हैं जो सामने आकर शांति की बात करते हैं, लेकिन हिंसा और तोड़फोड़ कर जब लाखों की संपत्ति जलती है तो पल्ला झाड़ने लगते हैं। लखनऊ, गोरखपुर के ये लोग कौन हैं? जामिया में हिंसा फैलाने वाले ये लोग कौन हैं? इन्हें कौन भड़का रहा है?
इनसे नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए या उन राजनीतिक दलों से जो देश को आग के हवाले कर रहे हैं। सीएम योगी कहते हैं कि उपद्रवियों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को जो भी नुकसान पहुंचाया उसकी वसूली उन उपद्रवियों की संपत्ति नीलाम करके करेंगे। राजनीति की रोटी सेकने वाली कांग्रेस, सपा और वामपंथी संगठनों ने जिस प्रकार से आज महाबंदी के नाम पर पूरे देश को आगजनी की चपेट में झोंकने का प्रयास किया है, यह अस्वीकार्य है और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के तत्वों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे। मैंने इसके बारे में अभी एक बड़ी बैठक बुलाई है और मैं इस चीज को स्वयं समीक्षा कर रहा हूं, मैं स्वयं देख रहा हूं और जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे। उत्तर प्रदेश के करीब 1.5 दर्जन शहरों में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई और करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। ये जनता की ही संपत्ति है, जनता के पैसे हैं, जिन्हें राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए आग के हवाले कर रहे हैं। जिन्होंने नुकसान पहुंचाया उन्हें ही भरपाई करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बड़े पैमाने पर हिंसा और बड़े पैमाने पर पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान, करोड़ों का नुकसान देश को। और इस बीच यूपी से बड़ी खबर है कि हिंसा के आरोप में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है, जो विरोध प्रदर्शन लगातार चले आ रहे हैं। हिंसक भीड़ के हमले में 263 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। यूपी में 57 पुलिस वाले गोलीबारी से जख्मी हुए और हिंसा भड़काने में 705 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि इस बीच 4500 लोगों को पुलिस ने रिहा भी किया है। 10 दिसंबर से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लगातार जो विरोध प्रदर्शन चल आ रहा है, उसमें 705 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 15 लोग इस दौरान हताहत हो गए, यानी उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी है। 263 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं और इस दौरान जो रेलवे की प्रॉपर्टी है, एक आंकड़ा यह है कि 88 से 90 करोड़ रुपए के आसपास रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। तो ये बड़ा नुकसान, ये आंकड़े सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार अलग अलग शहरों में हिंसा भड़की है और हिंसा भड़कने के दौरान बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और जो नुकसान हुआ है उसमें जान माल का नुकसान हुआ है। 4500 लोगों को पुलिस ने रिहा जरूर किया, जिन लोगों को उठाया था ताकि शांति कायम की जा सके, लेकिन 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वाकया पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।